स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूँ कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं। गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह स्थायी सरकार है और स्थायी सरकार ने जो बजट समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है, और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1 और 10 का है, और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है, जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहाँ तक पूरा किया है। स्टॉप।